आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। चुनावी बिगुल जो है वो बिहार में बज चुका है, चुनावी रणभेदी भी बज चुकी है, तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है। लगातार द एसजी न्यूज आपको विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू करा रहा है, उन प्रत्याशियों से भी मुलाकात आपकी करवा रहा है जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाई थी और एक बार फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अपना किस्मत को आजमाने जा रहे हैं। लगातार हमारी कवरेज जारी है। हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़े हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र से और इस बार भावी प्रत्याशी भी हैं मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के। सत्येंद्र जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका द एसजी न्यूज के कार्यक्रम में। सत्येंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी से आप भावी प्रत्याशी हैं। मुझे सबसे पहले यही सवाल आपसे जानना है कि आप कितना आश्वस्त हैं टिकट को लेकर? हम 100% आश्वस्त हैं कि हमको टिकट जो वहाँ से मिलेगा, क्योंकि पिछली दफ़ा हमको टिकट मिला था। मैं कई बार से जैसे टिकट की उम्मीद में जी रहा। एक बार टिकट का जो है सो घोषणा भी हुआ, लेकिन किसी वजह से टिकट कट गया जिस समय उपचुनाव था। उसके बाद जो 15 में चुनाव हुआ उसमें हमको उम्मीदवार बनाया गया। जो व्यक्ति 14 में बीजेपी के टिकट लेके उपचुनाव में लड़े थे वो जो है सो निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़ गए, जिसके वजह से हमको हार का सामना करना पड़ा। तो पार्टी जो है, अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़े और फिर पार्टी उसको उम्मीदवार बनावे तो एक परंपरा बन जाएगा पार्टी में। इसलिए पार्टी जो है हर बात को सोच समझ के ही कोई निर्णय लेगा और मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ, क्योंकि हम पार्टी से जुड़े हुए, पार्टी के इधर उधर कभी भी विरोध में नहीं गए। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमको उम्मीदवार बनाया जाए। चलिए, आप इस उम्मीद में हैं कि आपको पार्टी जो है वो टिकट देगी ही, पूरी तरह से आश्वस्त है और एक प्रत्याशी को होना भी चाहिए, क्योंकि उसने 5 सालों में जिस तरह से क्षेत्र में काम किया है तो वो उम्मीद हर कोई रखता है कि पार्टी उसे टिकट देगी। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप 2015 में भी वहां से आपने लड़ाई लड़ी थी, हालांकि कुछ कारणवश आपको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार आप जीत को किस तरह से लेकर के आना चाहते हैं, कैसे आश्वस्त करना चाहते हैं अपने जनता को कि मैं इस बार जीत दर्ज करूंगा? तैयारियां क्या हैं सत्येंद्र जी, ये हम जानना चाहेंगे, और किस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? हमने अपने विधानसभा में 5 साल में बहुत सारे काम किए हैं और परमानेंट जो है सो कंटिन्यू हम अपने क्षेत्र में बने हुए हैं। लोगों के बीच में हर तरह से जैसे आना जाना, दुख सुख में रहना, इसलिए हम आश्वस्त हैं और लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि आप इस बार सिंबल लेके आइए, हम लोग आपको निश्चित रूप से जो है सो विजय दिलावेंगे और आपकी विजय अवश्य होगी। यानी कि आप इसको लेकर के भी अपना जो तैयारियां हैं उसको पुख्ता आप कर चुके हैं जी। अभी तक। लेकिन एक चीज, आप थोड़ी सी चुनावी मुद्दे पर आ जाते हैं, आप पार्टी की बात कर लेते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, लगातार कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में आप रहे हैं। पार्टी ने आप पे 2015 पे भी भरोसा किया था। मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो इस वक्त है, जो सीटों को लेकर के अभी भी आप लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, मैं आपसे एक नेता होने के नाते ये जानने की कोशिश करूंगा और जनता भी जानना चाहेगी कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, क्यों अभी तक आप लोग सीट को लेकर क्यों नहीं आश्वस्त कर पा रहे हैं जनता को? देखिए, सीट के लेके जहाँ तक बात है उसमें एलजेपी जो है सो अपना डिमांड कुछ रख रहा है, जिसके वजह से, लेकिन हमको लगता है कि आज 1 घंटा के अंदर हो, 2 घंटा के अंदर हो, ये बात निश्चित हो जाएगा कि सीट किसको कितना पर लड़ना है, एनडीए कितना सीट पर लड़ेगी, ये तय हो जाएगा। अभी मीटिंग चल रही है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि कुछ ही देर में आपको ये न्यूज़ मिल जाएगा कि सारी बात तय हो चुकी है। अच्छा, यानी कि ये आप कह रहे हैं कि कुछ देर के बाद ये भी आश्वस्त आप लोग कर देंगे कि कितने लोग कितने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कहाँ से लड़ रहे हैं। अब एक और सवाल जानना चाहेंगे सत्येंद्र जी आपसे कि
तेजस्वी यादव, अब विपक्ष की थोड़ी हम बात कर लें आपसे कि तेजस्वी यादव लगातार जो है आप लोगों पर हमला कर रहे हैं, आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक खास समुदाय को लेकर के चलती है और उन्होंने इस बार बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। आप जनता के बीच जब जाएंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा, कैसे आप जनता से वोट मांगेंगे? जनता के बीच में हमको जाना है। जनता ये एनडीए की सरकार जो है, ये 15 साल के दरमियान में जो राज्य में स्थिति बदली है, जंगल राज जो था उसको इस 15 साल के दरमियान में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, तेजस्वी जी को ये सूझ नहीं रहा है कि आप खुद देखिए पटना में ही कितना जो है सो विकास हुआ है। और देहात में सड़क हो, पुल पुलिया हो, स्कूल की बात है, जाके देखिए स्कूल ऐसे देहात में उनके समय में स्कूल का बिल्डिंग, स्कूल का क्या स्थिति था, आज किस स्थिति में स्कूल या ग्रामीण सड़क का क्या स्थिति है, कितना अच्छा सड़क है, कहीं भी आप जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। एक घर से जो है सो दूसरे रोड में कनेक्टिव जो है सो किया हुआ है, इसलिए विकास का काम हुआ है। अब ये तो विरोधी का काम है कि हम कुछ भी करेंगे। तो ये तो सत्येंद्र जी, ये जो जितना काम है ये तो आप नीतीश कुमार के काम को गिनवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ही, देखिए ये डबल इंजन की सरकार है, उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एनडीए में हमारे दल के भी लोग मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, फिनांस मिनिस्टर हैं, तो ये तो एनडीए का जो है सो विकास न है कि सिर्फ नीतीश कुमार का विकास थोड़े है, ये तो दोनों दल का एनडीए का विकास माना जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, आप नेता हैं, कितने सीटों पर विजय हासिल करेगी? आप लोग कितने सीट पर, बातचीत तो कुछ चल रही होगी ना अंदर में कि बताना है इतने सीटों पर हम लोग जीतेंगे? निश्चित रूप से जैसे चल रही है, लेकिन हमको लगता है कि इस बार बीजेपी 100 सीट से ऊपर जीतेगी। 100 सीट से ऊपर जाएगी इस बार? अच्छा, जो पब्लिक का रुझान है, जहाँ भी जाइए, देहात में जाइए, तो निश्चित रूप से सारे लोग कहते हैं कि भाई आप सिंबल लेके आइए, जो बीजेपी का सिंबल लेके आएगा उसको हम लोग जो है सो वोट करेंगे। अच्छा, यानी कि 100 सीटों का दावा आप कर रहे हैं? जी जी। जनता भारतीय जनता पार्टी से क्या लगता है कि आरजेडी जो प्रचार प्रसार में अपना जुड़ी है और आरजेडी लगातार आप लोगों पर यह आरोप लगाती रही है कि आप लोग बहुत खर्चा करते हैं चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी पैसों से वोट लाती है। मैं कुछ ही दिन पहले एक नेता, आरजेडी के नेता को यहीं पर आपकी के जैसे इंटरव्यू में लाया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को क्या है, तो वोट तो पैसे से खरीद लेगी। ये सब बकवास की बात है, वोट कहीं पैसा पर थोड़े बिकता है। और पैसे की बात है तो आपके पटना ही में जो है सो आरजेडी के नेता के गाड़ी से जो है रुपया कितना पकड़ाया है, सो आप न्यूज़ देखे होइएगा, पेपर देखे होइएगा। बीजेपी के नेता के पास गाड़ी से तो नहीं पैसा मिला है। एमएलसी या टिकट खरीदने के लिए लोग पैसा लेके जो है सो आरजेडी के नेता अपने नेता के यहाँ जा रहे थे या जहाँ भी जा रहे थे, लेकिन पैसा तो आरजेडी के गाड़ी से पकड़ा है, इसलिए वो लोग अधिक खर्चा करते हैं। ये तो देखिए बीजेपी जो है कैडर पार्टी है, इसमें कैडर है, कैडर लोग भी अपने तरफ से मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं, या पैसा की बात नहीं होती है। जिस तरह हर दल में जो है पैसे की बात होती है, पैसे पर टिकट दिया जाता है। हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पिछली दफा हमको जो टिकट मिला था, इससे हम अंदाज लगाते हैं कि बीजेपी में कोई खर्च की बात और पैसे की बात नहीं है। हम तो सिर्फ 2 बार जो है सो दिल्ली गए और आए, जो खर्च लगा वही हमको टिकट लेने में खर्च हुआ। बाकी दल में तो जो है सो लोग कितना कितना डिमांड करते हैं, ये तो आप लोगों से कोई बात छिपा हुआ नहीं है, सब लोग जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मुझे लोकसभा चुनाव तो आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी क्या ये एक चुनौती होता है या फिर आप अपना चेहरा को लेकर के आगे जाते हैं? तो टक्कर लगता है क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में कुछ तो फर्क पड़ता है, फिर भी आखिर हम तो बीजेपी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें जो है मोदी जी का भी फैक्टर काम करता है।
बिहार सरकार का भी फैक्टर काम करता है, यहाँ का भी जो है सो जो विकास होता है या विकास हो रहा है वो फैक्टर काम करता है। कुछ तो मोदी जी का भी फैक्टर काम करता है, उनके नाम पर भी वोट मिलता है, ऐसी बात नहीं है, हमारे नेता हैं। तेरी एक अंतिम सवाल सत्येंद्र जी, आप विधानसभा चुनाव में जब 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हम तो इस बार एकदम 100% आश्वस्त हैं कि टिकट भी मिलेगा और 10 तारीख को आप रिजल्ट भी सुन लीजिएगा, यानी जीत मेरे फेवर में रिजल्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सत्येंद्र जी। सत्येंद्र नारायण सिंह थे, पूर्व प्रत्याशी मोदी नगर से, पिछली बार भी चुनाव जीता था, माफ कीजिएगा पिछली बार भी चुनाव में खड़ा ये हुए थे और इस बार भावी प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से मोदी नगर सीट से ये फिर से एक बार चुनाव लड़ने की गुंजाइश इनकी हो रही है। हालांकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पार्टी इन्हें इनके कामों के हिसाब से, इनके मेहनत के हिसाब से जरूर सीट देगी और ये अगर सीट मिलता है इन्हें तो सत्येंद्र नारायण सिंह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की पटाखा जो है वो अपने क्षेत्र में, यदि मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में जरूर फहराएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। लगातार चुनाव पर विशेष कार्यक्रम हमारा जारी है, आप कहीं मत जाइए, कोई और दूसरा न्यूज पोर्टल नहीं, सिर्फ SG न्यूज। नमस्कार।